हेलो, मैं डॉक्टर भुवनेश्वर सुथार। आज हम प्रकाश विद्युत प्रभाव के टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पे डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में 40% क्वेश्चन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स से पूछे जाते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इनका। और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इनका बहुत अच्छा वेटेज रहता है। तो किसी भी टॉपिक के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले हमें एक ब्रीफ नॉलेज होना आवश्यक होता है। रिवीजन बहुत जरूरी होता है। तो हम शुरुआत करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव से। प्रकाश विद्युत प्रभाव में सबसे पहले हम पढ़ते हैं कार्यफलन। कार्यफलन फोटोन की वह न्यूनतम ऊर्जा होती है जिसे ग्रहण कर इलेक्ट्रॉन सतह से बाहर निकल सकता है। तो कार्यफलन जो है वो ऊर्जा की फॉर्म में होता है फोटोन की। तो इसका फॉर्मूला हो गया कार्यफलन W इक्वल टू एच न्यू जीरो इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा जीरो, जहां न्यू जीरो दहली आवृत्ति है और लैम्डा जीरो दहली तरंग दैर्ध्य है। एच प्लांक नियतांक है जिसका मान 6.62 इंटू 10 की पावर -19 जूल सेकंड होता है। और c प्रकाश का वेग है, इसका मान 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। ये मान रखने के पश्चात कार्यफलन का मान जो है वो जूल में आएगा। जूल मात्रक में इसकी वैल्यू आती है। जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए, परिवर्तित करने के लिए 1.6 इंटू 10 की पावर -19 यानी इलेक्ट्रॉन के आवेश से गुणा किया जाता है, तो वह इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अब उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा हमें पता है। इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा जो होती है वह निरोधी विभव पर इलेक्ट्रोडों के मध्य स्थितिज ऊर्जा के तुल्य होता है। उससे एक रिलेशन आता है, हाफ mv मैक्सिमम स्क्वायर इक्वल टू E इंटू V0, जहां V0 स्टॉपिंग पोटेंशियल निरोधी विभव है। नेक्स्ट और लास्ट इक्वेशन है फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टाइन ने दिया था, जो कुछ इस प्रकार से है, जिसमें काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर और EV0 बराबर होता है किसके, आपतित फोटोन की ऊर्जा h न्यू माइनस h न्यू जीरो, जहां h न्यू जीरो वर्क फंक्शन कार्यफलन होता है। अब हम कुछ एग्जाम में, परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन को ही अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन है जो सुबोध कॉलेज में 2015 की परीक्षा में पूछा गया था। न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए न्यूमेरिकल को पढ़ने के साथ उसमें दी गई इंफॉर्मेशन, क्या इंफॉर्मेशन हमें दी गई है वह देखना है, और दूसरा क्या ज्ञात करना है वह चेक करना है। तो इस प्रॉब्लम में, इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हमें कार्यफलन ज्ञात करना है और दहली आवृत्ति दी रखी है। तो दहली आवृत्ति लैम्डा जीरो इक्वल टू 6800 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करना है। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर -10 से गुणा किया जाता है। कार्यफलन का मान ज्ञात करना है, लेकिन कार्यफलन का मान भी हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कार्यफलन का फॉर्मूला, इन दोनों के बीच का रिलेशन, W इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा जीरो। एच प्लांक नियतांक, इसका मान होता है 6.62 इंटू 10 टू द पावर -34। सी वेलोसिटी ऑफ लाइट, इसका मान होता है 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन लैम्डा जीरो, मान रख देंगे यहाँ पे। सॉल्व करने के बाद में आपके पास रिजल्ट आता है, वो आएगा जूल में 2.92 इंटू 10 की पावर -19 जूल। चूंकि हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करना है, तो हम इस राशि को इलेक्ट्रॉन के आवेश
1.6 इंटू 10⁻⁻19 से भाग देते हैं। भाग देने के पश्चात जो राशि मिलेगी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है। माना गया 1.825 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारा रिजल्ट आ गया। ये जो प्रॉब्लम है, जो न्यूमेरिकल है, वो कोटा विश्वविद्यालय की 2016 की परीक्षा में पूछा गया था। इसमें हमें धातु का कार्यफलन दे रखा है और आपतित फोटोन का तरंगदैर्घ्य दे रखा है। कार्यफलन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था, जूल में कन्वर्ट कर लिया इलेक्ट्रॉन के आवेश से गुणा करके। तरंगदैर्घ्य नैनोमीटर में दे रखा है। नैनोमीटर मतलब 10⁻⁻9 मीटर। तो कन्वर्ट करने के पश्चात आएगा 3.3 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। स्टॉपिंग पोटेंशियल निरोधी विभव का मान ज्ञात करना है। इसका मान ज्ञात करने के लिए हम फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, प्रकाश विद्युत समीकरण को यूज करते हैं। E V0 इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो। एच न्यू को कन्वर्ट कर दिया एच सी अपॉन लैम्डा के फॉर्म में, और एच न्यू जीरो है कार्यफलन W। W की वैल्यू हमने जूल में कैलकुलेट कर ली। एच सी अपॉन लैम्डा, लैम्डा का मान रखने के पश्चात जूल में आता है, इसलिए दोनों जूल मात्रक में है, समान मात्रक में है, कोई दिक्कत। ये हमने कैलकुलेट कर लिया। कैलकुलेट करने के पश्चात हमें ज्ञात करना है V0। V0 कैलकुलेट करने के लिए इसको सॉल्व करने के बाद जो नंबर है, उस नंबर में इलेक्ट्रॉन के आवेश का भाग दे देते हैं। तो ये वैल्यू आ गई आपके पास में 2.62 वोल्ट। तो ये वैल्यू आ गया निरोधी विभव का मान। नेक्स्ट, ये जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो जोधपुर यूनिवर्सिटी के 2011 की परीक्षा में पूछा गया है। इसमें एक धातु का कार्यफलन दे रखा है हमें और आपतित प्रकाश का तरंगदैर्घ्य दे रखा है। निरोधी विभव ज्ञात करना है। सेम टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे अप्रोच हम थोड़ा सा डिफरेंट यूज करेंगे। पिछली बार हमने कार्यफलन के मान को जूल में कन्वर्ट किया था, इस बार नहीं करेंगे। लैम्डा 3000 एंगस्ट्रॉम, 3000 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट कर दिया। स्टॉपिंग पोटेंशियल निरोधी विभव का मान हमें ज्ञात करना है। इसके लिए हम सबसे पहले आपतित फोटोन की ऊर्जा ज्ञात कर लेते हैं, एच न्यू। पिछली बार हमने एच न्यू का मान समीकरण में रख के किया था, इस बार हम पहले ज्ञात करते हैं। एच न्यू का मान रख दिया और जूल में हमारे पास वैल्यू आ गई। इस वैल्यू को हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है। इसके लिए हम इलेक्ट्रॉन के आवेश से भाग दे देते हैं। इसको मान आया है 4.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपतित फोटोन की ऊर्जा आ गई। प्रकाश विद्युत समीकरण EV0 इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो। एच न्यू आपतित फोटोन की ऊर्जा, ई से डिनोट कर दिया, एच न्यू जीरो कार्यफलन W से नोट कर दिया। दोनों के मान हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ रहे हैं। अगर इस इक्वेशन में ऊर्जा का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर यूज करें और कार्यफल स्टॉपिंग पोटेंशियल या निरोधी विभव हमें ज्ञात करना है, तो हम दोनों तरफ से E को ड्रॉप कर सकते हैं और डायरेक्ट हमारे पास जो रिजल्ट है वो वोल्टेज में आ जाएगा। तो V0 इक्वल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऊर्जा का मान, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कार्यफलन का मान, दोनों का अंतर करके वोल्टेज में वैल्यू आ जाएगी स्टॉपिंग पोटेंशियल की। तो ये आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 1.14 वोल्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो अजमेर यूनिवर्सिटी के 2014 के पेपर में पूछा गया था। इसमें क्वेश्चन का टाइप थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे प्लांक नियतांक ज्ञात करना है। दो तरंगदैर्घ्य दे रखी है, दो वेवलेंथ दे रखा है हमें और दो गतिज ऊर्जाएं दे रखी है। तो हम नोट कर लेंगे लैम्डा 1 काइनेटिक एनर्जी 1, लैम्डा 2 काइनेटिक एनर्जी 2। एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखा हुआ है और वेवलेंथ को हमने एंगस्ट्रॉम में रखा हुआ है। प्लांक नियतांक ज्ञात करना है।
तो इसके लिए हम रिलेशन यूज करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन माइनस वर्क फंक्शन, आपतित फोटोन की ऊर्जा और कार्यफलन का अंतर, hc अपॉन लैम्डा माइनस w। दोनों केस, दो अलग अलग केसेस दे रखे हैं, दोनों स्थितियों में हम इक्वेशंस को, समीकरण को अलग अलग लिखते हैं। पहले केस में आपतित फोटोन की तरंगदैर्घ्य यूज किया तो गतिज ऊर्जा का मान यूज करेंगे के E1 से। कार्यफलन का मान परिवर्तित नहीं होगा क्योंकि कार्यफलन का मान पदार्थ की प्रकृति, पदार्थ पर निर्भर करता है और पदार्थ को परिवर्तित नहीं किया गया है। तो दोनों ही केस में कार्यफलन को हमने W से डिनोट किया हुआ है। hc कांस्टेंट है तो इनके मान में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। दो इक्वेशन लिख ली दोनों केसों में, दोनों स्थितियों में। इन दोनों इक्वेशन समीकरण को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। काइनेटिक एनर्जी 2 माइनस काइनेटिक एनर्जी 1 इक्वल टू hc 1 अपॉन लैम्डा 2 माइनस 1 अपॉन लैम्डा 1। सॉल्व करने के बाद में hc ब्रैकेट में लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 ओवर लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 2 इंटू लैम्डा 1। लैम्डा का मान हमारे पास एंगस्ट्रॉम में है। सॉल्व करने के लिए हमें मीटर में कन्वर्ट करना है, तो लैम्डा को के साथ 10 की पावर माइनस 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। और इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। राइट हैंड साइड में इक्वेशन जो है उसका रिजल्ट जूल में आएगा, तो काइनेटिक एनर्जी को भी हम जूल में कन्वर्ट करेंगे। जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 से मल्टीप्लाई करते हैं। hc, c वेलोसिटी ऑफ लाइट है, उसका मान होता है 3 इंटू 10 टू द पावर 8, 3 इंटू 10 की पावर 8। मान रख के हल करें तो हमारे पास h की वैल्यू आ जाएगी और h का मान आएगा जूल सेकंड में। मान आता है 6.65 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकंड। इसी तरीके से नेक्स्ट प्रॉब्लम है जिसमें सिमिलरली पीछे की तरह ही दो वेवलेंथ दे रखी है और दो निरुद्धि विभव दे रखे हैं इस बार। तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 के लिए V01 V02। आवृत्ति को या तरंगदैर्घ्य को परिवर्तित करते हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल में परिवर्तन होता है। प्लैंक नियतांक ज्ञात करना है, सेम प्रॉब्लम। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लिया, इस बार काइनेटिक एनर्जी के बजाय पोटेंशियल एनर्जी EV0 को यूज करेंगे। दो केसेस में दो इक्वेशन, पहली लैम्डा 1 V01 के लिए EV01 इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा 1 माइनस w। दूसरा V02 और लैम्डा 2 के लिए EV02 इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा 2 माइनस w। w कार्यफलन पदार्थ परिवर्तित नहीं होने पर समान रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। hc नियतांक है, इनके मान में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। दोनों समीकरणों को घटाने पर आपस में घटा दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो EV02 माइनस EV01 इक्वल टू hc ब्रैकेट में 1 ओवर लैम्डा 2 माइनस 1 ओवर लैम्डा 1। एलसीएम लेकर सॉल्व करने के बाद ये इक्वेशन आ गई। मान रख दिया, मान रख के हल कर दिया। यहाँ पे इस बार लैम्डा की वैल्यू नैनोमीटर में दे रखा है, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर माइनस 9 को, और नीचे लैम्डा दो बार यूज हो रखा है, तो एक के साथ 10 की पावर माइनस 9, दूसरे के साथ 10 की पावर माइनस 9, दोनों को मल्टीप्लाई करके कंबाइंडली हमने लिख दिया है 10 की पावर माइनस 18। हल करके हम h का मान ज्ञात कर सकते हैं। h का मान आएगा जूल सेकंड में, वैल्यू 6.65 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल के आसपास वैल्यू चल जाएगी। तो अभी तक हमने विश्वविद्यालय की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को देखा। विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये क्वेश्चन है जो IIT जैम में 2014 में पूछा गया था। ये परीक्षा IIT में PG क्लासेस में
एंट्रेंस के लिए होता है एंट्रेंस एग्जाम। तो इस क्वेश्चन में हमें आपतित फोटोन का तरंगदैर्ध्य दे रखा है और कार्यफलन दे रखा है, निरोधी विभव ज्ञात करना है। तो बहुत अच्छे से हम इसको कर सकते हैं। लैम्डा नैनोमीटर में दे रखा है, मीटर में कन्वर्ट कर लिया। डब्ल्यू को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखा है इस पर हमने। स्टॉपिंग पोटेंशियल हमें कैलकुलेट करना है। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन यूज करेंगे हम, EV0 इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो। वेवलेंथ दिया हुआ है तो एच सी अपॉन लैम्डा माइनस डब्ल्यू। यहाँ पर हमने कार्यफलन को डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यूज किया, तो ऊर्जा को भी हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यूज करना है। तो हमने इसी फॉर्मूले को ही कन्वर्ट कर दिया है, सूत्र को परिवर्तित कर दिया और इसमें एक एडिशनल टर्म ई से डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास इस प्रकार से जो ऊर्जा प्राप्त होगी वो आएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। EV0 की वैल्यू जब हम कैलकुलेट करते हैं और राइट हैंड साइड में आपतित फोटोन की ऊर्जा और कार्यफलन का मान यदि हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यूज करें, तो V0 का मान हम डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन वोल्ट की क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करके कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू आएगा V0 का। V0 का मान आ जाएगा 1.78 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये माना गया V0 का। तो इस तरीके से हम किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से और बहुत आसानी से हल किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के लिए यही मैसेज है कि वह न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पे भी वर्कआउट करे, जिससे परीक्षा में उनके मार्क्स और अच्छे आए और कंपटीशन एग्जाम में भी उनको हेल्प मिले। थैंक यू, धन्यवाद।